गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 जी विषय गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नावली में अगला सवाल है अंडर रूट a प्लस बी का होल क्यूब, इसका हमको मान निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान बताना है हमको। तो आइए इसको हल करते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, बराबर होता है x की पावर 1/n। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 समझते हैं, यहाँ पे 3 लिखा ही है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और पूरे की पावर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब आपको पता है a की पावर n होता है a की पावर m × n, अर्थात घात का गुणा सीधे घात में करते हैं। घात का गुणा सीधे घात में किया जाता है। तो 3 का गुणा 1/2 में कर देंगे और 2 का गुणा 1/3 में हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा a प्लस बी की पावर हो जाएगा 3/2 गुणे a प्लस बी की पावर 2/3। अब यहाँ पे आधार a प्लस बी है और घात क्या है 3/2। यहाँ पे a प्लस बी है, घात क्या है 2/3 है। तो आधार दोनों के समान है और आपको पीछे बताया जा चुका है फार्मूला a की पावर m गुणे की पावर n। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको फार्मूला याद करने के लिए कहा था, व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड भी किया गया था, आप लोग याद कर लिए होंगे। a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे। घातों को तभी जोड़ा जाता है जब आधार समान हो। तो 3 2 का लासा 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 और 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। तो यह आ जाएगा a प्लस बी की पावर 13/6। यही इसका हल हो जाएगा, यही इसका क्या है, हल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल को बच्चों नोट कर लीजिएगा। एक सिस्टम से सभी सवालों को आप लोग लगाते चलें, नोट्स बनाते चलें। इसी क्रम में अगला सवाल है, कहा जा रहा है a की पावर -1 b की पावर 2 बटे a स्क्वायर b की पावर -4 और इसकी पावर है 7। इसको डिवाइड करना है a क्यूब b की पावर -4 बटे a की पावर -2 b की घात 3। तो इस पहले टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमने आपको एक फार्मूला पीछे बता चुके हैं, a की पावर m की पावर n होता है a की पावर m × n। घात का गुणा सीधे घात में करते हैं। तो यहाँ पे हम इस पावर 7 को और इनकी घातों को हल करने चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक फार्मूला और होता है a × b की पावर m हो a की पावर m b की पावर m, अलग अलग गुणा करें। 7 का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। और इक्वल टू हो जाएगा a की पावर -1 का गुणा 7 में कर रहे हैं तो -7 हो जाएगा
b की पावर 2 है, इसका गुणा 7 में कर रहे हैं तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसी तरह से a 7 दूनी 14 और b की पावर हो जाएगा -4 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा b की पावर -28। डिवाइड भाग करना है, इसको और हल करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर, भाग में घातें जो है घटती हैं तो 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +2, b की पावर -4 है तो हो जाएगा -3। इसको ऊपर लेके चले गए हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो गया इसका। यही काम यहाँ भी करते हैं। a की पावर -7 है, a की पावर नीचे 14 हो जाएगा -14, b की पावर 14 ऋण में ऊपर जाएगा धन में हो जाएगा 28। डिवाइडेड, इसको हल करते हैं तो a की पावर है 3 + 2 तो 3 2 5 और b की पावर हो जाएगा -7। b की पावर क्या हो जाएगा -7। इसको और बढ़ाते हैं आगे, -7 -14 -21, b की पावर 14 + 28 तो 8 4 12 तो 2 हो जाएगा, 2 2 4। डिवाइडेड a की पावर 5 b की पावर -7, यही हो जाएगा a की पावर -21 b की पावर 2 डिवाइडेड a की पावर -21, ये आपका बटे में है, धन में है तो ऋण में हो जाएगा। b की पावर 42, ये नीचे माइनस में प्लस में हो जाएगा। a की पावर हो जाएगा -21 -5 -26 और b की पावर जो है 49। 42 में 60 जोड़ दिए कितना आ गया 49। तो ये जो है इस सवाल का हल हो जाएगा, कितना आएगा a की पावर -26 और b की पावर 49। या पावर ऋणात्मक है, इसको नीचे कर देते हैं, धनात्मक हो जाएगा। b की पावर 14 a की पावर 26। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है आपका आंसर, जो भी आप लिखें उसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं अब। सवालों को आप लोग लगाते चलिएगा लाइन से। बच्चों आगे कह रहा है इसको हल करिए। मान ज्ञात करना है x y की पावर a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में है y z, इसकी पावर है b माइनस सी। आगे कह रहा है z x, इसकी पावर है c माइनस a। इसको हल करके इसका मान बताना है। तो अभी भी आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया, a इंटू बी की पावर m अगर है, इसको जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा a की पावर m इंटू b की पावर m। चूँकि यहाँ पे घात कुछ नहीं लिखी गई तो यहाँ पे एक सब छिपा हुआ है, एक एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हम गुणा करते हैं तो a माइनस बी का गुणा 1 में करेंगे तो a माइनस बी रहेगा, तो x की पावर हो जाएगा a माइनस बी, y की पावर हो जाएगा a माइनस बी। ये हमारा पहला ब्रैकेट है। यही काम हम दूसरे वाले ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर b माइनस सी, z की पावर b माइनस सी। अगले सवाल में अगले ब्रैकेट में हो जाएगा z की पावर c माइनस ए, x की पावर c माइनस ए। अब हम जो है x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, y वाले टर्म एक तरफ और z वाले टर्म एक तरफ। तो x की पावर a माइनस बी, और देखिए x वाला टर्म कहाँ पर है, ये रहा। इसको नोट कर लेते हैं एक ब्रैकेट में,
इसी तरह y वाले को कलेक्ट कर लिया जाए तो y की पावर हो जाएगा a माइनस बी, y की पावर b माइनस सी। और तीसरे ब्रैकेट में z वाले को कलेक्ट कर लेते हैं, हो जाएगा z की पावर b माइनस सी, z की पावर c माइनस ए। अब आप जानते हैं यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। फार्मूला होता है a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस ए पहले ब्रैकेट के लिए। दूसरे में हो जाएगा y a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, z की पावर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ये a यहाँ धन में है, यहाँ ऋण में है, कट गया। इसी तरह से यहाँ b ऋण में है, यहाँ धन में है, कट गया। c धन में है, ऋण में है, तो धन ऋण वाले कट गए। बचा क्या क्या? बचेगा आपका x की पावर c माइनस बी, y की पावर a माइनस सी, और तीसरे वाले में बचेगा z की पावर b माइनस ए। और यही इसका मान है, या आप कह सकते हैं यही इसी का क्या है, हल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किताबें मार्केट में आ गई हैं, आप लोग खरीद लीजिए। जो सवाल एक आध दो छूट रहे हैं उसको आप लगाते चलिए, कहीं कोई समस्या हो तो पूछते रहिए। अगला सवाल है अंडर रूट, क्या है, अंडर रूट a p की पावर माइनस 2 c की पावर 3 डिवाइड करना है इसको अंडर रूट a क्यूब b स्क्वायर c की पावर माइनस 3 है, और पूरे की पावर जो है वो -1 है। इसको हल करके मान ज्ञात करना है। तो इसमें अंडर रूट वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, कई बार बताया जा चुका है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल है, अर्थात यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हो जाएगा a b की पावर -2 c की पावर 3 और पूरे की पावर हो जाएगा 1/2। पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। डिवाइड करना है a क्यूब b की पावर 2 c की पावर -3, इसकी पावर 1 है, और पूरे की पावर हो जाएगा 1/2। 1/2। अब जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं a इंटू बी की पावर m है, तो a की पावर m b की पावर m लगाते हैं इसमें, तो हो जाएगा a की पावर 1/2, b की पावर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो b की पावर -1 हो जाएगा, और 1/2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3/2, अर्थात c की पावर 3/2 डिवाइड। इसको हल करते हैं a क्यूब b स्क्वायर c की पावर -3 है, -1 का गुणा 1/2 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1/2, या ये हो जाएगा a की पावर 1/2, b की पावर -1, c की पावर 3/2। इसका गुणा करते हैं तो घात का गुणा सीधे घात में कर रहे हैं, 3 का गुणा -1/2 में करेंगे तो हो जाएगा -3/2। b की घात 2 है, 2 का गुणा -1/2 में करेंगे तो हो जाएगा -1, b की पावर -1 हो गया। और c के लिए चूँकि दोनों ही ऋण में है तो माइनस गुणा क्या होता है, प्लस होता है।
तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1/2 में कर देंगे तो हो जाएगा c की पावर 3/2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो पावर हमको दी गई थी हमने उसको हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भाग करना है तो बटा लगा रहे हैं, a की पावर 1/2, b की पावर -1, c की पावर 3/2 बटे ये हो जाएगा a की पावर -3/2, b की पावर -1 और c की पावर हो जाएगा 3/2। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि c की पावर 3/2, c की पावर 3/2 ये दोनों चीज़ें अंश में और हर में हैं, तो c की पावर 3/2 से c की पावर 3/2 को काट दिया गया है। और बचा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा a की पावर 1/2 प्लस घात ऊपर जा रही है धनात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक थी 3/2, b की पावर -1, ये भी कट जाएगा, b की पावर -1 से b की पावर -1, तो ये आ जाएगा a की पावर चूँकि हर बराबर है तो हम उसको जोड़ ले रहे हैं, तो 3 1 4/2 बराबर हो जाएगा a की पावर 2 हो जाएगा। अर्थात इसका मान जो है कितना होगा, a की घात 2, कितना हो जाएगा, a की घात 2, यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों आज आपको 3-4 सवाल पढ़ाए गए हैं, इन सवालों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।